हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरी ऑनलाइन क्लास के। कल हम लोगों ने 17.2 तक के सभी क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। आज 17.3 के क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। 17.3 में अब आपको वर्गीकृत बारंबारता सारणी दी हो। अब आता है वर्गीकृत क्या होता है। देखेंगे सभी लोग, क्वेश्चन में आप लोगों को कुछ इस तरीके से लिखा होगा 10 से 20। ये डैश का जो साइन है इसे कहते हैं से। 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40। कैसे पढ़ना है? 30 से 40। इसका मीनिंग हुआ ये बड़ा दिख रहा है, इसे हम कहते हैं उच्च सीमा, अपर लिमिट। ये जो होता है इसे हम कहते हैं निम्न सीमा, लोअर लिमिट। यहां देखिए आप, जो उच्च सीमा थी वो यहां निम्न सीमा बन गई। ये देखिए 30 उच्च सीमा थी, नीचे आई, ये निम्न सीमा बन गई। इसी तरीके से ये कंटिन्यूअस चलता रहता है। अगर उच्च सीमा निम्न सीमा बन जाए तो इसे हम कहते हैं सतत अंतराल, कंटिन्यूअस इंटरवल। इसके बीच में जो गैप है वो सेम रहेगा, समान रहेगा। गैप निकालने का तरीका, उसके लिए आपके पास एक फॉर्मूला होता है। वो फॉर्मूला है, गैप जो होता है, अंतराल जो होता है, उसे हम h से डिनोट करते हैं और उसको निकालने का फॉर्मूला है उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। यहां 17.3 में आपको मैं प्रत्यक्ष विधि से माध्य ज्ञात करना बताऊं। पिछली ऑनलाइन क्लासेस के अंदर मैंने आपको बताया था कि माध्य को निकालने की 3 विधियां होती हैं: प्रत्यक्ष विधि, कल्पित माध्य विधि और पग विचलन विधि। उसमें जो फर्स्ट विधि है 17.3 प्रत्यक्ष विधि, डायरेक्ट मेथड, इससे हम माध्य मीन को ज्ञात करना सीखेंगे। तो सबसे पहले हमें कोई भी विधि लगानी हो, टेबल याद होनी चाहिए। अगर टेबल याद हो गई तो आप समझ लीजिए 90% क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया। क्लियर है? तो टेबल सीखते हैं। जब भी हम प्रत्यक्ष विधि की बात करेंगे तो सबसे पहले आपको क्या दिया होगा? वर्ग दिया होगा। क्या दिया होगा? वर्ग दिया होगा। फिर क्या दिया होगा? f दिया होगा। वर्ग दिया होगा, f दिया होगा। f का मीनिंग क्या बताया है? f का मीनिंग होता है बारंबारता। फिर क्या निकालेंगे? x निकालेंगे। x का मतलब होता है मध्यमान। तो प्रत्यक्ष विधि के लिए सबसे पहले वर्ग दिया होगा, f दिया होगा, x निकालेंगे। x का मीनिंग मध्यमान। फिर अगली टेबल बनेगी fx की, fx निकालेंगे। तो टेबल को याद करने का जिस तरीके से मैं बोल रहा हूं उसी तरीके से मेरे साथ आप रिवाइज करें तो आपको इजीली याद हो जाएगा। देखते हैं वापस, वर्ग दिया होगा, f दिया होगा, x निकालेंगे, fx निकालेंगे। f की टेबल का जो योग होता है वो क्या होता है? n होता है। और fx की टेबल का जो योग होता है उसे आप क्या कहते हैं? सिग्मा fx। क्लियर हुई? तो वापस एक बार देखते हैं, वर्ग दिया होगा, f दिया होगा, x निकालेंगे,
fx निकालेंगे। f की टेबल का योग एंड fx की टेबल का जो योग है वो सिग्मा fx है। माध्य ज्ञात करने का फॉर्मूला, माध्य को हम x बार कहते हैं। माध्य ज्ञात करने का फॉर्मूला किस विधि से? प्रत्यक्ष विधि से, डायरेक्ट मेथड से। क्या फॉर्मूला बनेगा? सिग्मा fx अपॉन n। पिछली ऑनलाइन क्लास में बताया गया था सेम यही फॉर्मूला था उसके लिए भी, इसके लिए अवर्गीकृत बारंबारता सारणी के लिए। पर यहाँ पर हम कौन सी टेबल पढ़ रहे हैं? वर्गीकृत बारंबारता सारणी। और मेथड कौन सा है? प्रत्यक्ष विधि। और इसके लिए फॉर्मूला क्या बनेगा? माध्य बराबर सिग्मा fx अपॉन n। अब ये बात मध्यमान x कैसे निकालते हैं? तो x निकालने के लिए आपके लिए फॉर्मूला बनेगा उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटे में 2। क्या बना? उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटे 2। तो ये दो फॉर्मूले जो हैं आपको हमेशा याद करना है। अब आती है बात उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा। ये क्या है? 20 उच्च सीमा है, 10 निम्न सीमा है। उच्च का मतलब बड़ा बताया था अभी, और निम्न का मतलब छोटा। इसमें बड़ा 20 है, निम्न 10 छोटा है। तो दोनों को क्या करना है? जोड़ना है। तो 20 और 10 को मैंने जोड़ा तो कितना आया? 30। और 30 में किसका भाग देना है? 2 का। 2 से डिवाइड करना है, 2 से डिवाइड करना है। किसी भी नंबर को अगर 2 से डिवाइड करें तो इसका मीनिंग हुआ कि हम उस नंबर को आधा कर रहे हैं। 20 प्लस 10 30। 30 को मैंने 2 से भाग लगाया, मतलब आधा किया तो कितना आ गया? 15। तो इस तरीके से x का जो मान है आप निकाल सकते हैं। यहाँ पर हम प्रत्यक्ष विधि 17.3 के अंदर प्रत्यक्ष विधि से माध्य ज्ञात करना सीखेंगे और उसके लिए ये फॉर्मूला आपके पास है। इसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हमें कंप्लीटली इस मेथड पर क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। प्रत्यक्ष विधि से माध्य ज्ञात करने का एक्सरसाइज 17.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल का मीनिंग वर्ग ही होता है। कहीं पर आपके पास वर्ग अंतराल लिखा हुआ है तो आप उसे वर्ग भी लिख सकते हैं। इसके बाद बारंबारता आपको दी हुई है। बारंबारता का मतलब होता है f। तो टेबल किस तरीके से बताई थी? वर्ग दिया होगा। वर्ग कैसे पहचानेंगे? बताया है डैश का साइन लगा हुआ है तो वो क्या बनेगा? वर्ग बनेगा। और वर्ग के जस्ट पास वाली टेबल हमेशा क्या होती है? f होती है। तो किस तरीके से बताया? वर्ग दिया होगा। तो लिख दिया हमने, जो चीज यहाँ पर लिखी हुई है वो लिख लेते हैं। 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। बारंबारता को हम किससे दर्शाते हैं? f से। क्या दिया हुआ? 9, 12, 15, 10, 14। क्या बताया था? वर्ग दिया होगा, f दिया होगा। क्या निकालेंगे? x निकालेंगे। x क्या होता है? मध्यमान होता है। क्या निकालेंगे? f x निकालेंगे। x कैसे निकालते हैं? उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटे 2। उच्च सीमा कितनी है? 10। निम्न सीमा कितनी है? 0। 10 प्लस 0 कितने हो गए? 10 बटे में 2, मतलब आधा करेंगे। कितना आया? 5। 20 प्लस 10 30। 30 का आधा 15। 30 प्लस 20 50।
50 का आधा 25, 40 प्लस 30 70, 70 का आधा 35, 50 प्लस 40 90, 90 का आधा कितना 45। यहाँ आप ध्यान से देखें तो इसका एक तरीका और भी है जिसे हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। पहले में तो फॉर्मूला लगाना ही है x ज्ञात करने के लिए। 10 प्लस 0 बटे में 2, 10 बटे 2 कितने हो गए 5। इनके बीच गैप देखिए, अंतराल देखिए, तो कैसे बताया था उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। 20 में से 10 को घटाएंगे 10, 30 में से 30 को घटाएंगे 10, 40 में से 30 को घटाएंगे 10, 50 में से 40 को घटाएंगे 10। तो आप देखें गैप सभी में समान है, इक्वल है। तो जो गैप आया है उसको आप आगे से आगे जोड़ते चले जाएं तो मुझे x का मान मिल जाएगा। पहले हमने फॉर्मूला से 5 जो है x निकाला पहले अंतराल में। 5 में मैंने जो गैप आ रहा था, गैप कितने का था 10 का, 5 में 10 जोड़ा कितने आए 15, 15 में 10 25, 25 में 10 जोड़ा 35 और 35 में 10 जोड़ा 45। इस तरीके से हमें x की वैल्यूज, x के मान मिल गए। यहाँ से क्या निकालना है केवल fx। इसके बीच में कोई साइन नहीं है, मल्टीप्लाई का साइन है, गुणे का निशान है। f का गुना मुझे x से करना है। 9 पंजे 45, इसका करेंगे 15 गुने 30 का 0 हासिल का 3, 15 1 15 और 3 18, 25 पंजे 125 का 5 हासिल का 12, 25 एकम 25, 25 और 10 कितने हो गए 35, 35 और 2 कितने हो गए 37। यहाँ से 35 को 10 से गुना करेंगे तो 350। यहाँ से करते हैं 14 5 70 का 0 हासिल का 7, 14 चौक 56, 56 और 7 कितने हो गए 14 चौक 56, 56 और 4 60, 60 और 3 63। fx की टेबल का योग सिग्मा fx, f की टेबल की का जो योग होता है उसे हम n कहते हैं। बोलते हैं 9 2 11, 11 और 5 16, 16 4 20 का 0 हासिल का 2 और ये हो गए कितने 6। यहाँ से जोड़ते हैं 5 और 5 10 का 0 हासिल का 1, 8 4 12, 12 8 20, 20 और 8 28 का 8 हासिल का 2, 2 1 3, 3 6, 3 9, 9 और 6 कितने हो गए 15, 1580। तो सिग्मा एफ एक्स जो है वो कितना आ गया आपके पास 1580। माध्य ज्ञात करने का फॉर्मूला प्रत्यक्ष विधि से माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। सिग्मा एफ एक्स कितना है 1580 बटे में कितना 60, 1 0 से 0 हमने काट लिया। 6 दूनी 12, 6 से काट रहे हैं 6 दूनी 12, पीछे कितने बच गए 3, कितने हो गए 38, 6 6 36, कितने बचे पीछे 2, पॉइंट लगाया 0 उतारा 36 18 और 2 बच गए वापस 36 18, 26.33। तो माध्य बराबर 26.33 आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। यहां पर भी आपको वर्ग अंतराल दिया हुआ है और बारंबारता दी गई है। प्रत्यक्ष विधि से माध्य ज्ञात करना है। वर्ग अंतराल की टेबल हमने बना ली, बारंबारता को हम f से दर्शाते हैं। f की टेबल बना दी।
एफ की टेबल का जो योग है वो एन होता है। योग करते हैं 9 6 और 9 15 और 8 और 7 15। 15 और 15 कितने हुए? 30। 30 और 10 कितने हो गए? 40। यहां से x निकालेंगे। x निकालने का फिर वही फॉर्मूला बताया था अभी जस्ट, क्या? उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटे 2। उच्च सीमा यहाँ कितनी है? 6। 6 में 0 जोड़ा 6 और आधा किया तो कितने हो गए? 3। गैप बताया था सभी के बीच में गैप कितने का आ रहा है? 6। जोड़ दीजिए। 3 में 6 जोड़ा 9, 9 में 6 जोड़ा 15, 15 में 6 जोड़ा 21, 21 में 6 जोड़ा 27। दूसरा तरीका ये था उच्च सीमा 12 प्लस 6 18। 18 में 2 का भाग लगाते हो तो कितना आता है? इन दोनों को जोड़ोगे तो 30। 30 का आधा कर दिया 15। इन दोनों को जोड़ोगे तो 42। 42 का आधा करोगे 21। इन दोनों को जोड़ोगे 54। 54 का आधा करोगे 27। क्या करना है? f का गुणा x से करना है। f मल्टीप्लाई बाय x। 6 3 18, 9 8 72। 15 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 150। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 7 7 49। 80 का कितना गया? 4। 7 दूनी 14 और 4 18। fx की टेबल का योग सिग्मा fx ऐड करते हैं। 8 और 2 10, 10 9 19, 19 और 1 20, 7 27 का 7, हासिल का 2 28 है ना, सॉरी 28। वापस देखिए 8 और 2 10, 10 9 19, 19 और 1 20, 20 7 28 का 8, हासिल का 2। 7 और 3 10, 10 5 15, 15 और 10 25, 25 और 6 कितने हो गए? 31 का 1, हासिल का 3। 3 और 3 कितने हो गए? 6। तो सिग्मा fx 618 और बारंबार का f की टेबल का योग n कितना आया? 40। प्रत्यक्ष विधि से माध्य ज्ञात करने का फॉर्मूला सिग्मा fx बटे n 618 बटे 40। भाग लगाएंगे तो इसका आंसर आपके पास 15.45। माध्य बराबर 15.45 इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, प्राप्त अंक। देखिए आप प्राप्त अंक में 100 से 120, इसका मीनिंग ये हुआ कि ये वर्ग अंतराल आपको दिया हुआ है और वर्ग अंतराल के जस्ट पास वाली टेबल हमेशा किसकी होती है? f की होती है। तो ये आपको f दिया हुआ है और ये आपको वर्ग अंतराल दिया हुआ है। माध्य ज्ञात करना है प्रत्यक्ष विधि से। तो प्राप्त अंक में हमने वर्ग लिख दिया, बच्चों की संख्या f लिख दी, n बराबर होता है f की टेबल का योग। देखते हैं 5 और 5 10 का 0, हासिल का 1 लग गया, 2 2 4 2 6 और 1 7। n बराबर कितना हो गया? 70। x निकालने का वही तरीका है, उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटे 2। 100 प्लस 120 220 और 220 का आधा कितना होता है? 110। गैप कितने का आ रहा है? देखिए आप 120 में से 100 को घटाऊंगा तो कितना आएगा? 20। यहाँ पर घटाऊंगा तो भी 20। तो वर्ग जो आ रहा है अंतराल, इसके बीच में जो गैप आ रहा है, जो अंतराल आ रहा है, वो कितना आ रहा है? 20 का अंतराल आ रहा है। तो 20 जोड़ देंगे। 20 जोड़ा हमने तो यहाँ पर 130, इसमें 20 जोड़ा 150, इसमें 20 जोड़ा 170 और इसमें 20 जोड़ा 190। f इंटू x, f का गुणा x से करना है, करते हैं। 11 का गुणा 1 से किया 11 और पीछे 2 0। 13 का गुणा 2 से किया 13 दूनी 26, पीछे 2 0। 15 का गुणा 2 से किया 15 दूनी 30, पीछे 2 0। इसी तरीके से एक जो है ये लगा देते हैं यहाँ पर।
15 सते 105 का 5 सीधा 10, 15 एकम 15, 15 और 10 कितने होते हैं 25। यहां से क्या 1 जीरो लगा दिया, 19 पंजे 95 होता है। इसका योग करते हैं, योग करेंगे तो ये 0 एज इट इज, 5 और 5 10, ऐसे कितना गया 1 और 1 2 हो गए, 2 और 6 8, 8 और 5 13, 13 और 10 23 होते हैं, एकम करते हैं तो 22, हासिल का 2, 2 और 1 3, 3 2 5, 3 8 2 10, तो 10,200 सिग्मा एफ एक्स 10,200 अपॉन एन इज इक्वल टू कितना है 70। 1 जीरो से 1 जीरो काट लिया, 10 20 बटे में 7 भाग लगाते हैं तो आपके पास आंसर जो है 145.71 इसका आंसर आ जाएगा। तो माध्य बराबर 145.71। तो आज के ऑनलाइन क्लास में हमने 17.3 के 3 क्वेश्चन किए, इसकी आप घर पे प्रैक्टिस करिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ऑनलाइन क्लास में।